नमस्कार। आज हम एक ऐसे भजन के भाव को समझने की कोशिश करेंगे जो असल में सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि एक भक्त के दिल से निकली आवाज है। सुनो कृष्ण प्यारे। ये भजन आज के समय में ईश्वर के साथ एक बहुत ही सीधा, एक बहुत ही पर्सनल रिश्ता बनाने की कोशिश है। तो चलिए इसके शब्दों की गहराई में उतरते हैं। भजन की शुरुआत ही देखिए कितनी सीधी और सरल है। कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कोई भूमिका नहीं। ऐसा लगता है जैसे कोई भक्त बस अपने प्रिय कृष्ण से सीधे सीधे बात कर रहा हो। और यही एक लाइन पूरे भजन का टोन सेट कर देती है कि ये एक निजी पुकार है जो सीधे दिल से आ रही है। तो भजन का ये जो पहला हिस्सा है, ये एक पुकार है, लेकिन ये कोई मामूली पुकार नहीं है। ये आज की इस दुनिया में जो एक अकेलापन है, जो एक तड़प है, उससे पैदा हुई है। एक ऐसी गुहार जिसमें भक्त सीधे अपने भगवान को बुला रहा है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट नहीं है, ये एक विनती है। विनती शब्द में जानते हैं क्या क्या छिपा है। इसमें प्यार है, भक्ति है और एक गहरी, बहुत गहरी बेताबी है। भक्त की आवाज में एक ऐसी तड़प है जो इस प्रार्थना को बहुत बहुत शक्तिशाली बना देती है। तो सवाल उठता है कि ये विनती आखिर की क्यों जा रही है। इसका जवाब है दिव्य दर्शन की प्यास। भक्त की जो सबसे गहरी इच्छा है वो है ईश्वर की बस एक झलक पा लेना। और यही तड़प, यही प्यास इस भजन का दिल है। इस लाइन पर जरा गौर कीजिए। तरसती हैं आँखियां। ये सिर्फ देखना नहीं है, ये एक आध्यात्मिक प्यास को दिखाता है। एक ऐसी गहरी चाहत जिसे सिर्फ और सिर्फ भगवान की एक झलक ही बुझा सकती है। ये भक्त की आत्मा की छटपटाहट है जो इन शब्दों में झलक रही है। और जब भक्त दरस या दर्शन मांगता है तो इसका मतलब सिर्फ आंखों से देखना नहीं होता। हमारी संस्कृति में दर्शन एक बहुत गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। ये ईश्वर की मौजूदगी को महसूस करना है, एक ऐसा पवित्र लम्हा जो इंसान को अंदर तक बदल सकता है। भक्त की बेचैनी इतनी बढ़ चुकी है कि वो कहता है किसी भी रूप में आ जाओ, बस आ जाओ। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि उसके लिए रूप रंग मायने नहीं रखता। मायने रखती है तो बस दिव्य उपस्थिति, उनका एहसास। ये भक्त के पूरे समर्पण और उसकी बेताबी को दिखाता है। अच्छा, तो जब भक्त को सीधे दर्शन नहीं मिलते तो वो क्या करता है? वो कृष्ण की लीलाओं की मीठी मीठी यादों में खो जाता है और उन यादों के सहारे इस दूरी को, इस विरह को मिटाने की कोशिश करता है। ये भजन हमें कृष्ण की कुछ सबसे प्यारी लीलाओं की याद दिलाता है। सोचिए जरा, उनकी बांसुरी की वो मन मोह लेने वाली धुन जिस पर गोपियां खींची चली आती थीं, यशोदा मैया की वो प्यार भरी डांट और नन्हे से कान्हा का वो माखन चुराना। ये सारी यादें ईश्वर के एक चंचल, एक प्यारे रूप को हमारे सामने रखती हैं। लेकिन ये सिर्फ बीती हुई यादें नहीं हैं। भक्त इन्हीं लीलाओं से आज की जिंदगी के लिए रास्ता मांगता है। हमें तुम सिखा दो रिश्ते निभाना। ये लाइन उन लीलाओं को आज के समय से जोड़ती है। भक्त को ये विश्वास है कि कृष्ण की वही दिव्य ऊर्जा, वही लीला आज भी दुनिया बदल सकती है। और ये पूरी पुकार एक खास समय में हो रही है, आज का समय जिसे कलयुग कहा गया है। भक्त को ऐसा महसूस होता है कि इस मुश्किल दौर में, इस उथल-पुथल भरे समय में ईश्वर की जरूरत पहले से कहीं कहीं ज्यादा है। अब हम इस भजन के सबसे गहरे आध्यात्मिक सबक पर आते हैं, और वो है राधा और कृष्ण के निस्वार्थ और दिव्य प्रेम का आदर्श। यहां एक बहुत ही अद्भुत बात है। शारीरिक तौर पर देखें तो राधा और कृष्ण अलग थे, लेकिन आत्मा से, भक्ति से वो हमेशा एक थे। उनका प्रेम किसी भी भौतिक सीमा से बहुत परे एक आध्यात्मिक सच्चाई है। और इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है? सबूत ये है कि दुनिया आज भी उनके नाम अलग अलग नहीं लेती। हम हमेशा कहते हैं राधे कृष्ण। कृष्ण का नाम राधा के बिना अधूरा है और राधा का कृष्ण के बिना। ये उनकी अटूट एकता का सबसे बड़ा प्रमाण है। और आखिर में भक्त की सबसे बड़ी इच्छा यही है। वो अब दर्शन और लीलाओं से भी आगे बढ़कर उस पवित्रता को पाना चाहता है जो राधा कृष्ण के प्रेम का असली सार है। ये सिर्फ ईश्वर से मिलने की नहीं, बल्कि उनके जैसा ही बन जाने की प्रार्थना है। और यही भक्ति की सबसे ऊंची अवस्था है। तो कुल मिलाकर ये भजन एक ऐसी प्रार्थना बन जाता है जो समय से परे है, एक टाइमलेस प्रेयर। ये इसलिए कालातीत है क्योंकि ये उन भावनाओं को छूता है जो हर युग में हर इंसान महसूस करता है। अकेलापन, प्रेम और परमात्मा से जुड़ने की एक गहरी चाह। तो हमने इस भजन की पूरी यात्रा को देखा। ये एक निजी पुकार से शुरू होती है, फिर दर्शन की गहरी प्यास में बदलती है, फिर मीठी यादों का सहारा लेती है, प्रेम के सबसे ऊंचे आदर्श से सीखती है
और अंत में जुड़ने के लिए एक बेताब विनती पर खत्म होती है। और ये भजन हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि आज के इस युग में इस तरह की गहरी और व्यक्तिगत भक्ति क्यों इतनी ज़रूरी महसूस होती है। और अंत में भक्त की सारी भावनाएं, सारी तड़प, सारी पुकार बस इस एक पंक्ति में सिमट जाती है। ये सिर्फ एक विनती नहीं, ये एक चेतावनी जैसी है। प्रेम और विरह की एक ऐसी गहरी शिद्दत जो सुनने वाले के दिल में हमेशा के लिए एक सवाल छोड़ जाती है।